हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने लगातार आते चला जाता हूं। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ्य आप सभी के साथ बना रहे। मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं। काफ़ी दिनों में फिर आपके सामने लौट रहा हूं। परमेश्वर का अनुग्रह हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि आशीष राजकुमार डर गया है, पुलिस केस होने के कारण डर गया, ऐसे बोलते हैं। हम डरे हुए नहीं हैं यारों। हमें समय के अनुसार सब कुछ कार्य करना पड़ता है ना। आपके जैसे हम धनवान तो नहीं हैं, है ना। समय के अनुसार सभी कार्यों को अपने हाथ से करना पड़ता है। तो आगे हम आप लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और उद्धारकर्ता को जब आप ना लेंगे अपने जीवन में, आपके जीवन में उद्धार ही उद्धार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बातें आपके जीवन से प्रकट होती चली जाए। आज लोग धर्मी लोगों को, अच्छे कार्य करने वालों को बहुत कुछ आरोप लगा कर उनको जेल खाने में डाल दिया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। इसलिए कहता हूं कि आगे बढ़िए और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, शांति दे, और शांतिपूर्वक आपका और मेरा जीवन बढ़ता चला जाना चाहिए। शांति इंसान के जीवन में तब होती है जब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखता है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करता है, एक दूसरे के गुनाहों को मिटाता है, फिर इंसान शांतिपूर्वक रहना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संतुष्ट व्यक्ति होना चाहिए अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और आप सभी का धन्यवाद जो हमारे विरोध में काफ़ी अलग अलग प्रकार के विरोध करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामती दें, और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कैसे न कैसे हमारे नाम को तो इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आप मेरा बुराई कर रहे हैं, चाहे आप मेरा भलाई कर रहे हैं, चाहे मुझे आप बुरा बोल रहे हैं, चाहे मुझे अच्छा बोल रहे हैं, जैसे भी आप मेरा नाम तो ले रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामती दें, आप सभी को आगे की ओर बढ़ाएं। हमें संदेश की ओर जाना है, और हम इसका विस्का कब तक बताते रहेंगे यारों। आप अगर मेरा संदेश देंगे तो यीशु मसीह का संदेश कब देंगे। मेरे विरोधियों को मैं बोल रहा हूँ, जब मैं पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में काफ़ी बातें लेकर आया और सारे सबूतों को मद्देनजर लेकर आया, सबूतों को ढूंढ कर लाया, कैसे न कैसे तरीके से सबूतों को मैं बीच में लेकर आया, जनता के सामने लेकर आया। साथ ही साथ हमारे ऊपर केस भी हुआ, लगभग 7 लोगों के ऊपर, है ना। और हमारे पास यानी कि क्या बोलना चाहिए कि पुलिस ने फ़ोन भी किया था, और क्या बोलना चाहिए, नोटिस भी मेरे पास पहुंच चुकी है। पुलिस ने पंजाब से नोटिस भी भेजी है। उस बात के लिए हमें दुख नहीं है, लेकिन हमें उस बात का दुख है जो आज लोग हमें उत्साहित करने वाले लोग जो थे, जो दिन में 2-4 बार 10 बार फ़ोन किया करते थे, आज केस होने के कारण या फिर हमारे ऊपर क्या बोलना चाहिए कि नोटिस आने के कारण कोई फ़ोन नहीं आ रहा है उस बात के लिए, है ना। पहले तो कहते थे पूरा पंजाब आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, हम आपके साथ है, चाहे जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम देंगे, ऐसे करके बहुत फूल रहे थे, बहुत ही छाती ठोक रहे थे। लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने कभी आप लोगों को बोला क्या मैं आपके सहारे वीडियो बना रहा हूँ? क्या आपके दम पर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? नहीं, उस परमेश्वर के सहारे मैं जीता हूँ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर के हम सहारे जीते हैं, किसी को पूछकर या फिर किसी के दम पर हम वीडियो नहीं बनाते। हम तो बस इंसान लोगों के बचाव के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके जीवन चरित्र के सुधार के लिए वीडियो बनाते हैं। किसी के ऊपर उम्मीद लेकर नहीं बनाते वीडियो। लेकिन मैंने कई लोगों को बोला कि ऐसी बातों में आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है हमारी। ऐसे हमने कई लोगों को बोला, व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने कई लोगों को भेजा, रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब हमारे पास खासियत ज़्यादातर नहीं पहुंचा। कुछ लोगों का जवाब हमारे पास पहुंच गया, उसमें उनके हम शुक्रगुजारी हैं। लेकिन जो पैसों से प्यार करेगा वो इंसान कभी भी इंसानियत को नहीं समझेगा, वो कभी भी प्रभु के प्यार को नहीं समझ पाएगा। तो देखिए, हम पैसों के लिए सेवा में नहीं आए, पैसों के लिए हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते, और पैसों के लिए भी हम किसी के विरोध में नहीं बोलते। हम इंसान की ज़िंदगी को सुधारने के लिए बोलते हैं। पैसों के मामले में
हम बिल्कुल ये बात नहीं जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समझ रहे हैं, बाइबल हमें लालच करना नहीं सिखाती, बाइबल हमें लालच करना नहीं सिखाती है। इसीलिए कहता हूँ कि आप सब सावधान रहिए। जिस कार्य के लिए मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी की भी, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे अन्य लोगों की हो, चाहे वो मदद की जरूरत की बात आती है तो वहाँ पर तुरंत दौड़ना चाहिए। अगर है आपके पास मदद की चीजें के ऊपर जरूर उस बात में धीरज नहीं रखना चाहिए, दौड़ना चाहिए। कुछ दिनों के लिए भलाई कामों में तो उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप सभी क्षमा करें। भले व्यक्ति परमेश्वर के करते चले हाजिरी में यानी कि परमेश्वर के गिनती में आते हैं, मतलब परमेश्वर के लाइन में उसके बेटा बेटियों की गिनती में आते हैं। और उनका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे जगत की ज्योति बनना है, उजाला बनना है, प्रकाश बनना है, भलाई व्यक्ति बनना है, भला व्यक्ति बनना है, सामर्थ्य बनना है, दयालु बनना है, अनुदानकारी बनना है, माफ करने वाला बनना चाहिए। और आगे की और लोगों को सीने से लगाकर अपना भाई बहन माता पिता रिश्तेदार समझकर आपको मुझे बढ़ना और उस बहुत ही अनिवार्य नहीं, लेकिन हमें उस बात के लिए हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की दया हमें आगे और आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। परीक्षा की घड़ी और परीक्षा में हालेलुया। तो आप सभी को यही मैं कहने के लिए लगातार वीडियो बनाता हूँ, कहीं न कहीं दिन छूट जाता है, किसी और का वीडियो मैं आपके सामने जरूर भेजता हूँ, लेकिन आप सभी लोग लगे रहिए और प्रभु की अगुवाई और प्रभु के सामर्थ्य में बने रहे, इसी में आप सबका भला होगा, है ना। तो ध्यान रखिए। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम आपसे रिहाई चाहने वाले हैं। हमारे पास चाहे जो खबर आए, कुछ दिन छोटा और मध्य प्रदेश के सफर में जाने वाले हम तो बस खबरें फैलाते हैं और कहीं कहीं सफर है हम करेंगे, खबर आए लेकिन सारे के ऊपर डाल फैसले कुछ आ रहे हैं, उसमें सारे फैसलाओं को और क्या बनना चाहिए, बीच में रुकावटें आ रही हैं भाइयों, सारी बातों को इसकी वजह से हम निकालते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए देखते हैं हम 15 वचन प्रकटीकरण यानी कि प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 15 वचन हम देखेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक किताब का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया जो इंसान क्या बोलता है, यहाँ पर कुत्ते कहा गया, किसको कहा गया, जो आपके गली में बाजारों में देख सकते हैं, रोडों में जंगलों में अच्छी बाइबल है और इन कुत्तों के बारे में बातचीत नहीं होती, लेकिन जो कुत्ते की हरकत जैसा जीवन जीता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, और वो कुत्ते की हरकत जीता है, उसकी हरकतें कैसी होती है ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। टोने भी करता है, टोना मतलब पहली बार किया, काला जादू, कैसा कैसा जादू करता है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर कुत्ते जैसे आदत वाले व्यक्ति कौन होंगे, व्यभिचार मतलब अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ गलत कार्य करते हैं, शारीरिक संबंध करते हैं, शादी से पहले या फिर शादी के बाद ये शारीरिक संबंध व्यवहार बनाते हैं, उनको व्यभिचारी कहा जाता है। ये भी हमने खरीदा की गिनती में आते हैं। और आगे लिखा हत्यारे और आगे लिखा मूर्ति पूजक, फिर आगे लिखा हर ये क्या बोलना चाहिए कि चाहने वाला और गढ़ने वाला, कुछ झूठ को चाहने वाला भी और झूठ को बनाने वाला भी, इन व्यक्तियों को कुत्तों की गिनती में गिना गया है। तो इनको बस हटाने की जरूरत पड़ गई है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुत्ते जैसी आदत वाले लोग होते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, झूठे ध्यान रखिएगा, हम तो फंसाते हैं, हम तो है ना, झूठ को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर कुछ और अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने बचाव के लिए झूठ भी बना लेते हैं, अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ को बना लेते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग हत्या कर लेते हैं, कुछ लोग व्यभिचार कर लेते हैं, कुछ लोग जादू टूना करके अगर आप मरवाना चाहते हैं, किसी को कुछ भी निचले स्तर में लाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि झूठ को बनाने वाले और गढ़ने वाले और चाहने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले ऐसे लोगों से आप बाहरी होना, मतलब दूर रहना है। अगर आप उनके बीच में रहते भी हैं तो आप उसमें सुधारा करने के लिए काफी कोशिश आप सभी को कर लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको समझ में आया होगा तो बड़ी अच्छी बात होगी और लगातार आप आगे की ओर बढ़िए। काफी लोग झूठा आरोप लगाते हैं, आगे सेविका को लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झूठे आरोप जेल के सलाह पीछे डाल रहे हैं। सुधारिए, ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें, लगातार बढ़िए, प्रभु की दया और प्रभु की कृपा के साथ बने रहे। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स हैं, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और जितने अलग अलग यूट्यूब के ऊपर अलग अलग फॉलोवर्स हैं, अलग अलग जो मसीह समाज के साथ, मसीह प्रभु के साथ जुड़े हुए और अन्य लोग भी, मेरा कहना है कि सारी जनता हमारे भाई बहन हैं और उन सभी को मैं कभी भी
ये नहीं बोलता कि हमारा यूट्यूब मत देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तभी बोलता हूँ कि मत देखो मेरा वीडियो, ये वो। किसी को ये लगता है कि मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए तो उनको बोलता कि मेरा वीडियो मत देखो। ठीक है, तो मैं किसी को रोक टोक नहीं करता। आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो मत देखिए। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें। लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में लगातार आप बढ़ते चले जाइए, यही हम आशा रखते हैं और इसी के साथ आगे आप बढ़ते चले जाएं। स्तुति हो प्रभु की, दया हो प्रभु की, और आपकी दया